एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 4 सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का यूनिवर्सिटी ने कल एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें माइनर पेपर का, आपका बीएससी पेपर का, आपका एएसी पेपर और इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लास्ट वीडियो है आप सभी बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाए या सब्जेक्ट लिस्ट पर। तो अगर ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी बच्चों का जो भी डाउट रहा होगा ना, कल का नोटिफिकेशन जो आया था, क्योंकि अधिकांश बच्चों को शायद थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा, उस नोटिफिकेशन में उतना स्पष्टीकरण नहीं था। फिर भी हमने देखे जिस हिसाब से पीडीएफ समझ हो सकी, मोस्टली बच्चों को थोड़ा कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, लेकिन जो भी बच्चों को डाउट रहा होगा वो पूरा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, वरना भाई कुछ नहीं करना है। चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, अपडेट चाहिए मिल जाएगा। टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपका माइनर समझिएगा, ये बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है, आप सभी बच्चों को पूरा नहीं समझिएगा। अगर आप माइनर पेपर देखिए, माइनर में क्या दो कंडीशन है, आप माइनर क्या रख सकते हैं, या तो 1B रखिएगा, या अगर हम लोग बात करें, चलिए इसको या तो वोकेशनल वाला रखिएगा या आप नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल मतलब आप जैसे देखिए, वोकेशनल मतलब होता है बेसिकली आपका टेक्निकल डिग्री, अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, स्किल कोर्स हो गया, वो आता है आपको वोकेशनल कोर्स में। नॉर्मल मतलब जैसे आप यूजी कर रहे हैं तो यूजी, देखिए यूजी भी दो प्रकार से होता है हमारे पास। एक होता है आप ऑनर्स डिग्री करिए, या आप क्या करिए भाई ऑनर्स जनरल करो। जनरल मतलब बस आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, दो प्रकार से होता है। तो माइनर भी आपको या तो वोकेशनल पढ़ना है या तो नॉर्मल पढ़ना है। यूनिवर्सिटी ने कहा है अगर आप वोकेशनल पेपर रखना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, आप अपने ही डिसिप्लिन मतलब जिसे संकाय कहा जाता है, अगर मैं हिंदी में सही हूं तो। डिसिप्लिन में देखिए 4 ग्रुप्स है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें, एक होता है ह्यूमैनिटीज, आपने एडमिशन टाइम में ये चीज अपना नोटिफिकेशन आया, फिर आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं रिजल्ट आता है तो भी आप ये चीज डालते होंगे, या आता आपका SST में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सोशल साइंस समझ लीजिएगा। एक आता है आपका नेचुरल साइंस आता है, एक आपका आता है कॉमर्स वाला आता है, ठीक है। 4 बैकग्राउंड से यहाँ पर आपका कवर होता है, ये 4 बैकग्राउंड है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है, नेचुरल साइंस का कवर हो जाता है। कॉमर्स में भाई मैथ भी आता है, ये मत चिंता नहीं करिएगा, कॉमर्स का बंदा इसमें मैथ भी पढ़ सकता है। ह्यूमैनिटीज में इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है लगभग इसमें आता है, ठीक है। तो अगर आप वोकेशनल पेपर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं अपने ही डिसिप्लिन से। अपने डिसिप्लिन मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के, ठीक है, आपका सेमेस्टर 1 में IRC पेपर कुछ होगा। मैं देखिए थोड़ा, क्योंकि आप सही बच्चों के साथ देखिए घोटाला हुआ यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी पहले क्लियर करता नहीं, बाद में आ जाता है, सेकेंड सेम, थर्ड सेम, अब आता है फोर्थ सेम, ये 4 सेम समझिएगा। इसमें आपका पेपर का नाम IRC था, ये भी IRC था, इसमें आपका पेपर का नाम माइनर पड़ जाता है, इसमें माइनर, बस यहां समझ लॉजिक समझिएगा। ये फिजिक्स ऑनर्स आपका कोर पेपर या MJ पेपर है। आपने MJ था, आपने सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री रखा होगा, मान के चलता हूँ, चलिए ये भी आपका IRC था तो ये भी केमिस्ट्री रखे होंगे या दूसरा कुछ रखे होंगे। सेमेस्टर 3 में यूनिवर्सिटी बोलता है कि माइनर पेपर आप क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रीम में रख सकते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री हटाएं, आपने क्या लगा दिया, चलिए मैथ पढ़ लिया, ठीक है। ये तो आपका सेमेस्टर, अभी जो गाइडेंस करता है सेमेस्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है, वोकेशनल पेपर पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करते हैं सेमेस्टर 2 वाला सेमेस्टर 4 रिपीट होना चाहिए था, आपने सेमेस्टर 2 वोकेशनल नहीं पढ़ा, यूनिवर्सिटी को ध्यान नहीं था भाई, हम लोग पहले से ला रहे भाई कि आपको यहाँ वोकेशनल पढ़ना है, लेकिन यूनिवर्सिटी अब जागा कि आपको 2-4 में वोकेशनल पढ़ना है। तो जो बच्चा यहाँ वोकेशनल पढ़ता है वो पेपर भी यहाँ होता है, यानी यहाँ वाला पेपर बेसिकली यहीं पर जाकर रिपीट होता है अगर आप वोकेशनल कोर्स रखते तो। पहला वोकेशनल कोर्स आपके डिसिप्लिन से रखना है, आपको जो भी रखना चाहता है, अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, आप रख लो ना भाई, बॉटनी क्या फर्क पड़ता है, आप ही के डिपार्टमेंट के अंदर क्या आता है, जूलॉजी रख लो, सब साइंस बैकग्राउंड वाला ही आपको क्या करना रखना है। ये किनके लिए, जो वोकेशनल पेपर रखना चाहते हैं तो। पहला, दूसरा मेजर, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मेजर, माइनर और MDC, ये तीनों पेपर एक नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये तीनों पेपर आपको अलग अलग रखना है, मेजर भी अलग, माइनर भी अलग, MDC भी अलग, याद रखिएगा ये बात। ये तीनों पेपर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन मेंशन करता है कि भाई क्लास 12 का पेपर आप नहीं रख सकते। कोई बच्चा क्लास 12 में अगर साइंस स्ट्रीम से होगा, अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड में आ गया होगा तो फिर कैसे नहीं रख सकता,
यूनिवर्सिटी को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ना कि अगर वो बच्चा साइंस से अगर आर्ट्स में चला गया, या चलिए भाई आर्ट्स से किसी सब पेपर में चला गया, तो वो बच्चा कैसे नहीं रखेगा, वो आर्ट्स का, अगर वो मान के चलता है आर्ट्स का पेपर है तो आर्ट्स का पेपर है तो वो आर्ट्स तो नहीं रख सकता, फिर बोले साइंस का पेपर है तो क्या वो कॉमर्स रखने जाएगा? आप कॉमर्स को पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ हो। तो यूनिवर्सिटी को ये सब सोचना चाहिए कि हाँ, आप जिस स्ट्रीम से हैं, आप जिस डिसिप्लिन से, उस डिसिप्लिन को छोड़ के बाकी पेपर रखना है, वो वहां पर नोटिस में मेंशन होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती नोटिफिकेशन की। तो यूनिवर्सिटी वाला सोचेगा नहीं भाई, हम लोग सोचना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं। तो ये पूरी खेल आपको समझ में आ गया हो वोकेशनल पेपर का, कि वोकेशनल पेपर अपने ही डिसिप्लिन से रखना। अब बोलिएगा सर चलिए मैं वोकेशनल रखता, अब देखिए यूनिवर्सिटी नोटिस में मेंशन दिया है कि आपका जो पेपर होगा इंटरनल और आपका सारा मार्क्स भी दिया हुआ है, लेकिन अगर सिलेबस देखिएगा तो वोकेशनल में शायद अगर मैं सही हूं तो 75 नंबर का, एक बार मैं श्योर नहीं हूं, आप लोग देख लीजिएगा, वोकेशनल का सिलेबस में 75 नंबर का, जबकि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस बोलता है कि भाई आपका इंटरनल जो होगा मेजर माइनर होगा। कोई बच्चा चलिए इसमें तो आपका माइनर का इंटरनल कहाँ चला गया, आप खुद जाके देख लीजिए भाई, मैं इसको श्योर नहीं हूँ 100% क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, इसलिए मैंने, तो आप ये वाला सिलेबस में देख लीजिएगा, उसके बाद वोकेशनल रखिएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भाई नॉर्मल मतलब पहले कि आप जैसे रखते थे पहले, जो जेनरिक पेपर चलता था वही सिस्टम आप अपने ही, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप फिजिक्स के थे, आपने क्या रखा, आपको अपने ही डिसिप्लिन में से रखना है, नो डाउट कि नहीं रखना है, डिसिप्लिन वाला ही रखाएगा, लेकिन कोई दूसरा माइनर पेपर है, दूसरा माइनर पेपर के नहीं रखाते। आपने जो पेपर रखा हुआ जैसे केमिस्ट्री मैथ ये रख ली, भाई बॉटनी रख सकते हो, कोई मना नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा, बस वोकेशनल छोड़ के भाई पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपका जो माइनर पेपर राउट है वो आशा करता हूँ क्लियर होगा कि माइनर पेपर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। और इसका सिलेबस ये देखिएगा, तो सेमेस्टर यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये शायद 1A या 1B करके दिया होता है, सिलेबस सही से मैच करके पढ़िएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यहाँ तो बोल दिया था भाई कि आपका ये पेपर, बेसिकली ये जो पेपर है आपका सेमेस्टर 2 वाला सेमेस्टर 4 में क्या होगा, रिपीट होगा, मतलब यहाँ वाला यहाँ से रिपीट होता है हमारे पास, फर्स्ट वाला थर्ड से रिपीट होगा हमारे पास, और 2 वाला जो होगा 4 से रिपीट होगा। रिपीट मतलब ये वाला नॉर्मल चलता है, वोकेशनल चलता है। तो सिलेबस को एग्जैक्टली मैच करके पढ़िएगा, ये नहीं कि भाई बिना मैच करके पढ़िएगा, ठीक है। प्लस आप सही बच्चों का अभी यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आता है कि एसी जो है, आपने सेमेस्टर 3 में जो एसी रखा था, सेमेस्टर 4 में भी वही एसी पेपर शायद आपको, हाँ एसी पेपर आपको रखना है। अगर आप इंग्लिश रखे थे तो भाई आपको इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी रखे थे तो आपको हिंदी पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 यूनिवर्सिटी ये वाला चीज कहाँ पहले मेंशन करता है, जो बच्चा अभी से कुछ पढ़ लिया होगा कि हमने सेमेस्टर 3 के लिए हिंदी रखा होगा, सेमेस्टर 4 में अगर हम उसे हिंदी रख लेते हैं या सेमी पेपर रखते हैं तो हमें क्या दिक्कत होता है, यूनिवर्सिटी बच्चे ने तैयारी कर ली, अब यूनिवर्सिटी वाला आज रिजल्ट आया हुआ शायद 1 महीना हो गया लगभग, अब जागता है कि भाई बच्चों को करना है। प्लस बीएससी का इतना दिन से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी आपका ये एनवायरमेंटल स्टडीज होगा, यूनिवर्सिटी अब नोटिफिकेशन देता है कि बच्चों को एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है। मजाक चल रहा है यहाँ पर, कॉलेज वाले नोटिफिकेशन देते हैं, चाहे वो पीके कॉलेज हो, कि डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है, मैथमेटिकल पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, पुराना नोटिफिकेशन शेयर किया जाता है, जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कॉलेज ग्रुप वाले जो शेयर करते हैं, भाई पहले समझ लो पेपर क्या है, उसके बाद ही शेयर करना। ये पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, ये पेपर 50 नंबर का है, ये 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का आने वाला है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि सेमेस्टर 4 में इसका आपका बेसिकली 3 मेजर पेपर है, 2 पेपर थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो आप लोग पिछले सेमेस्टर 3 में दे चुके हैं, तो आपको तो आइडिया रखेंगे क्या होगा। तो आप लोग मेरे हिसाब से, जो मेरा नजरिया है, भाई वोकेशनल रखोगे कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है, मुझे क्या पता है, बस सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके हिसाब से वोकेशनल रखना। क्योंकि भाई वोकेशनल जो होता है वो टेक्निकल डिग्री होता है बेसिकली। हमने भी सिलेबस एग्जामिन नहीं किया कि अच्छे से क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया है ना, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के सब्जेक्ट रखिएगा। बाकी 6 पेपर आपसी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब किसी बच्चे को दिक्कत है, भाई मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हुए, देख लीजिएगा, दोस्तों से पूछ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए, आशा करता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर करना मत करिए। भाई आप लोग वीडियो को लाइक कम करते हो ना, तो बुरा लगता है। इतने मेहनत आपसी बच्चों के लिए ये समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप ही लोग लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, कौन करेगा भाई। हम लोग यहाँ पैसे के लिए तो नहीं आ रहे ना कि स्पॉन्सरशिप कर रहे, ये कर रहे, बच्चों के लिए काम कर रहे। अगर आप ही सपोर्ट नहीं देंगे क्या फायदा इस काम को, सोचिए आप लोग। तो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।